बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी हम बना रहे हैं शादियों वाला देगी आलू गोश्त, जो जिस तरीके से आप बना सकते हैं और ये शादियों में बनाया जाता है। आप इसको नान वगैरह के साथ खाते हैं, चपाती के साथ भी खाते हैं। तो आज हम आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करेंगे आज की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की आपके सामने जो हम शेयर करने वाले हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी रेसिपी आज की देगी आलू गोश्त, उसके लिए मेरे पास बीफ का गोश्त है और ये मेरे पास हाफ़ kg है। साथ में मेरे पास आलू हैं और ये भी मेरे पास हाफ़ kg है। इसके साथ मेरे पास ये प्याज है और ये दो मेरे पास प्याज थी, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। साथ में दो टमाटर हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें ये मैंने ली हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये मेरे पास 2 खाने के चमचे हैं। इसके साथ मेरे पास ये है काली मिर्च और ये आप दाने लीजिए, 15 दाने मैंने ले लिए हैं काली मिर्च के। 4 से 5 छोटी इलायची है, 2 तेज़ पत्ते हैं। इसके अलावा 9 से 10 आपने लौंगे लेनी है। 2 मेरे पास दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल हैं। इसके अलावा मेरे पास सारी गरम मसाले, इनको मैं पेस्ट इसका बनाऊंगी, इसको पीस लूँगी और ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके साथ 4-5 खाने के चमचे इसमें जाएंगे दही के। इसके अलावा इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 खाने का चमचा है धनिया पाउडर। इसके अलावा ये है मेरे पास कुटी लाल मिर्च और ये मेरे पास 1 टीस्पून है। 1 टेबलस्पून मेरे पास है ये जो आपके पास पेपरिका पाउडर है, ये है मेरे पास। और जो देगी मिर्च इसको हम कहते हैं उर्दू में, ये है मेरे पास। इसके अलावा 1 खाने का चमचा ज़ीरा है, ये है रेड चिली पाउडर और ये अपने हिसाब से इसमें स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो अपनी रेसिपी मैं आपको सामने आज शेयर करती हूँ। सबसे पहले ऑयल में हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। गोल्डन फ्राई प्याज को कर लेंगे। ये देखिए हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं ऑयल में और इसका जब गोल्डन ब्राउन कलर होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल काला नहीं करना। ये हमारी जो रेसिपी है आलू गोश्त की, ये शादियों वाला है आलू गोश्त, जिस तरह आप खाते हैं शादियों में। तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी हमारी आज की जो रेसिपी है। इसको आप घर पे आज ट्राई कीजिएगा, घर पे आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है और ठीक है, मैंने प्याज को निकाल लिया है। इसके साथ इसमें मैं ऑयल में ऐड करूँगी गोश्त। इसके साथ मेरे पास जो मसाले थे, तेज़ पत्ते, छोटी इलायची और ये देखिए काली मिर्चें हैं, बादियान है। इसके साथ लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। गोश्त को इसमें फ्राई करेंगे। देखिए आपके जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, आप इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद आप इसके साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल होती है इसमें से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर को भी हम कर लेंगे सॉफ्ट। ये देखिए हमारे जो टमाटर है ये सॉफ्ट हो गए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। देखिए वो स्पाइस सारे मेरे पास, हल्दी पाउडर, रेड चिली, ज़ीरा और ये है देगी मिर्चें, साथ में है कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। तमाम चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइस मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके साथ ही मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि आपको जो मसाला ही लगे नहीं।
हम मिक्स करेंगे और जो पानी है खुश्क करेंगे। ये देखिए जो मैंने पानी ऐड किया था ये अच्छे से खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं ये मसाले में अच्छे से भून गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो ये गोश्त है ये गल जाए। 3 कप मैंने पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हम डाल के पानी को डाल के हम कर लेंगे गोश्त को कुक, इसको गलाएंगे। पानी मैंने ऐड कर दिया इसमें 3 कप और अब मैं इसको कुक करने के लिए रखूँगी। ये देखिए मैंने जो से पानी ऐड किया था गोश्त को गलने के लिए कुक हो रहा है, इसको मज़ीद जो है कुक करेंगे। अब मैं इसमें जो प्याज डालूँगी, जो मेरे पास ब्राउन की प्याज थी फ्राई, जो गोल्डन फ्राई कर लिया था, इसको मिक्स कर लें। के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही को डाल के हम कुक कर लेंगे। दही को डाल के मैंने इसको अच्छे से भुनाई की, आप देखें इतना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है फूड रेड सा। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू डालने के बाद हम इसको और भूनेंगे आलू के साथ भी, ताकि आलू के अंदर भी ज़्यादा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू डाल के भी इसकी भुनाई कर लें। ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया आलू डाल के, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ताकि ये मज़ीद गल जाए जो आलू मैंने इसमें ऐड किया है। आपको जितनी भी इसमें ग्रेवी रखनी हो आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो ज़्यादा करिए, कम आपने ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें कम पानी ऐड करिएगा। अब मैं इसको गलने के लिए रखूँगी। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। इसको मैंने पीस लिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्चें, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें। चीज़ें डालने के बाद आप थोड़ा सा इसको और मज़ीद कुक कर लें, सही से चला लें, मिक्स कर लें। अब हम अपनी रेसिपी को सर्व करेंगे, हमारा तैयार हो गया है। ये देख लीजिए जो हमारी आज की रेसिपी है दही की आलू गोश्त, और ये शादियों में बनाई जाती है, तो आप इसको घर पे भी ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि बहुत तरीके से आलू गोश्त बनाए जाते हैं और मैंने इस तरीके से बनाया कि जिस तरह आप शादियों में खाते हैं, और इसकी जो रेसिपी है वो इस तरीके से ही है। तो आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। इसको आप चपाती, नान वगैरह के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये नान के साथ भी बहुत मज़े की रेसिपी लगती है। आप उसको लंच पे बनाएं या डिनर पे बनाएं, किसी भी टाइम एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।